दोस्तों नमस्कार। आज हम समबाहु त्रिभुज के विषय में बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है। तो समबाहु त्रिभुज की आकृति किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे समबाहु, समबाहु का क्या अर्थ होता है। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम समझें कि समबाहु क्या है। समबाहु त्रिभुज जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये समबाहु त्रिभुज की आकृति है। इसका अर्थ होता है कि सम माने बराबर, अब बाहु, बाहु मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि बराबर भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये समबाहु त्रिभुज की आकृति है, मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए और बी की बीच की दूरी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ए भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ए भी 4 सेंटीमीटर होगा, ए भी 4 सेंटीमीटर। इसका तीनों भुजा बराबर है। ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है। अब हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई इसमें कौन हुआ, तो ये तो तीनों भुजा है और इसकी ऊंचाई हो गया ये, इसको नाम धर देंगे डी। ए और डी के बीच की दूरी को हम एच कहेंगे। जो ऊंचाई है हमको निकालना है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि समझाने के लिए लिखे थे। हमको ए और डी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। इस प्रश्न के अनुसार एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 36 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो फिगर से स्पष्ट है कि ये भुजा तीनों आपस में बराबर है और हमको इसकी ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम इसकी ऊंचाई निकालते हैं सॉल्यूशन करके। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इंटू रूट 3 है। रूट 3 है, इतना सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें इसका सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो इसकी सूत्र है क्या, समबाहु त्रिभुज का कई फार्मूला है। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप √3a होता है।
तो हमको परिमाप दिखाया गया है कि 36 इंटू रूट थ्री है और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है परिमाप थ्री ए मतलब हुआ कि 3 इंटू भुजा, ए मतलब आर्म, आर्म मतलब भुजा। तो हमको समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना निकला हुआ है 36 इंटू रूट थ्री बराबर 3a। अब ये समीकरण के हिसाब के रूल पे आ गया। अगर इस 3a बराबर है 36 इंटू रूट थ्री का, या इसको हम लिख सकते हैं कि रूट थ्री ए बराबर 36 रूट 10, क्योंकि इधर जो वैल्यू है इसके बराबर है तो ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी जा सकता है। तो चलिए हम ए की मान निकालते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 36y रूट थ्री बटे 3। अब 3 से 36 में भाग लग जाएगा, 12 तिया 36। ए बराबर हो गया 12 इंटू रूट थ्री। ए बराबर हो गया 12 इंटू रूट थ्री। ए बराबर भुजा, ए हो गया भुजा, इसका निकल गया 12 रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये भुजा ए हो गया 12, तो ये सभी भुजा की ए और बी के बीच की जो दूरी है ये निकल गया। ये हो गया 12 रूट 3। ये भी हो गया बी सी की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी 12 रूट 3। ये हो गया 12 रूट 3। ये निकल। अब हमको ए और डी की बीच की दूरी जो ऊंचाई है, ऊंचाई निकालना है। तो इसके लिए हमें फिर सूत्र का प्रयोग करना होगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर रूट 3/2 गुने भुजा जबकि हमको पहले भुजा का मान निकल चुका है, तो ऊंचाई निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर रूट 3/2 गुने भुजा। तो भुजा का मान पहले ही निकल चुका है, निकाल लिए हैं, जो 12 इंटू रूट 3 है। अब भुजा के जगह इतना मान बैठा करके हम इसका हल करेंगे तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगा। चलिए, और रूट 3/2 गुने भुजा 12 रूट 3।
अब √3 × 12 इंटू √3, √3 से √3 को गुना करेंगे तो ये वर्गमूल का नियम है कि दो सम संख्याओं में से एक को निकाल लिया जाता है। अगर 3 × 3 हुआ है तो ये दो में से वर्गमूल का नियम है कि सम दो संख्या हो तो उसका वर्गमूल 3 होगा। तो इसी प्रकार से √3 × 12 इंटू √3, तो दोनों में से 3 निकल जाएगा और 12 से गुना हो जाएगा। तो 12 तिया 36/2। अब 36 में 2 से भाग दे देंगे तो 18 दूना 36 बराबर 18 सेंटीमीटर ऊंचाई निकल गया। ए और डी की जो बीच की दूरी ऊंचाई है ये 18 सेंटीमीटर निकल गया। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को समझे होंगे कि इसका ऊंचाई किस प्रकार से निकाला जाता है, और इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे आप उसको इसके फॉर्मूले पे बैठा करके आसानी से, या भुजा निकालना हो या इसका क्षेत्रफल निकालना हो या परिमाप निकालना हो या इसकी ऊंचाई निकालना हो, तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी और आप आसानी से निकाल लेंगे।